ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। तो अभी हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में हमारे पास यहाँ पर आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आप किसी भी क्लोथ को मेजर करते हैं कितने मीटर है, या मेरी हाइट कितने मीटर है, या इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, तो वो हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। तो जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास स्केल होता है जिसमें हमारे पास सेंटीमीटर में होता है, और एक पार्ट होता है हमारा इंचेस में। ठीक है, तो मोस्टली हम मीटर सेंटीमीटर्स में डील करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, ये भी चीज़ को मेजर करना होता है। अगर देखिए हमारे पास कुछ ज़्यादा डिस्टेंस की चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, एंड उससे शॉर्ट फॉर्म होती है एम। एंड अगर हमें कोई छोटी सी चीज़ मेजर करनी है, जस्ट लाइक ये पेन कितनी लेंथ का है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। इसका जो शॉर्ट नेम होता है दैट इज CN। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज की बने दैट इज 13.1, मेजर द फॉलोइंग लेंथ एंड राइट द फाइंडिंग्स। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, योर सिटिंग लिविंग रूम। तो लिविंग रूम की क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, वो आपको लिखने है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये लिविंग रूम है, मैं बोल सकता हूँ 3 मीटर। 3 मीटर तो नहीं होगी, आई थिंक 1 2 3 4, हाँ 5 मीटर मान लेते हैं। 5 मीटर लेंथ हो गई, और ऐसे 1 2 3 4, और 4 मीटर क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब अगर हम फादर की हाइट की बात करें तो वो है हमारे पास 169 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ऐसे करके आपको यहाँ पर देखना है। चलिए अब विद द हेल्प ऑफ स्केल उसको यूज़ करेंगे, एंड जैसे जैसे आपको मेजरमेंट होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को मेजर करते थे, यहाँ पर हमारे पास आता है ये इंस्ट्रूमेंट। पहले ये बहुत यूज़ हुआ करता था, आप कभी कभी किसी वेजिटेबल सेलर के पास नहीं जाएंगे तब भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ वेट के तौर पर मेजर करेंगे कि इसमें कितना वजन होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसी मशीन को यूज़ करते थे पहले। मोस्टली आजकल तो डिजिटल मशीन्स होती है तो लोग सब वही यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं पर भी आपको ये मशीन मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, एक साइड वेट रखते हैं, तो वेट कुछ इस टाइप से होते हैं, 50 kg, 20 kg, 5 kg एंड kg। तो जब भी हमें वेट मेजर करना होता है तो हमारे पास 2 यूनिट होते हैं, एक होते हैं किलोग्राम और एक होते हैं ग्राम, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं। तो किलोग्राम को हम केजी के तौर पर लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस, और ग्राम को हम लिखते हैं जीएन के तौर पर। ठीक है, अब क्या होता था कि हम एक साइड वेट रखते थे, एक साइड अपने आइटम्स को रखते थे। सपोज करो आप एप्पल लेने गए, तो हम एक साइड एप्पल रखेंगे, वो कितने चाहिए आपको, 1 kg, तो हम 1 kg का वेट हम इधर रखते थे। और सॉरी, और जब ये इक्वल हो जाता था, ठीक है, तो अब हम उसको क्या करते थे, बोल देते हाँ ये 1 kg वेट हो गया। अगर ये नीचे ये ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे एप्पल्स कम है। और अगर ये नीचे ये ऊपर कम है, तो इसका मतलब हमने वेट से ज़्यादा उसमें क्वांटिटी ऐड कर दी है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वेट्स आते हैं। अगर आपको देखिए कोई लाइट वेट चीज़, अगर मैं इस स्टाइलस को मेजर करना चाहूँ, उसका वेट इतना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्राम में मेजर करूँगा। अगर मैं खुद का वेट मेजर करना चाहूँगा तो मैं किस में करूँगा, किलोग्राम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है 13.2 एक्सरसाइज। द वेट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिटर्न बाय देयर वेट्स। ओके, अब देखिए जैसे बुक का जो वेट होता है, अगर आपके पास कोई थिक थिक सी बुक है तो उसमें कम से कम होगा 200 ग्राम वेट। ठीक है, अगर बाई चांस आपके पास चॉकलेट है तो वो कितने ग्राम की होते हैं, अगर छोटी सी है तो 10 15, तो इसमें हम ले लेते हैं 15 ग्राम। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इनको यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी आप लिक्विड स्टेट को, लिक्विड चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप कंटेनर्स बोल सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। देन उसके बाद ये अगर आप डेली पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500, 200, 100 और 50 ml। तो ये हो गया हमारे एमएल्स तक। ठीक है, तो ये डेलीज पर मिलते हैं, ये हमारे पेट्रोल पंप से मिलते हैं। तो हम जब भी कोई भी चीज़ रिफिल में मेजर करते हैं तो वो हमारी लीटर और
मिलीलीटर में आती है, ठीक है। जैसे आप दूध देखते होंगे तो आप क्या बोलते होंगे, सर 2 लीटर्स मिल्क दे दीजिए, 500 मिलीलीटर मिल्क दे दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, मिलीलीटर्स में ही क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लीटर इज रिटर्न एज एल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एल, और मिलीलीटर के लिए हम क्या करेंगे, ml। चलिए, इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.3, टिक। ये क्या है हमारे पास, मार्क द below द कंटेनर हैविंग अ लार्जर वॉल्यूम। देखो, जितना बड़ा हमारा कंटेनर होगा या वेसल होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी लिक्विड को फोल्ड करने की। तो हमने यहाँ पे देखा ये छोटा सा कप है, ये बड़ा कप है, तो कौन ज़्यादा वॉल्यूम होल्ड करेगा, दिस। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।